जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंघम इंग्लैंड की जानिब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूं और आपकी सलामती चाहता हूं। खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमारी सांसों को बढ़ा दिया है। आज का दिन फिर मोहलतन हमें अता कर दिया है कि हम उसकी मोहब्बत को जाने और उसकी मर्जी को तजर्बे से मालूम करते रहे। देखो वो बादलों पर और बादलों के साथ मैं आपके लिए यूहन्ना आरफ का मुकाशफा, और अब मैं बात कर रहा हूं जो खुदा ने मेरे दिल में डाला है, मुकाशफा पहला बाब और 7वीं आयत पे। कल थोड़ा सा मैंने इसकी ब्रेक डाउन करके बताया था और फिर मैं जब डिवोशनल थॉट में बात कर रहा था तो खुदा के पाक रूह ने कुछ और बातें उसमें ऐड की। लेकिन इसमें जैसे मैंने कहा कि देखो, ये 7वीं आयत है, मुकाशफा पहला बाब 7वीं आयत। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी। ये मैंने कल इसका ब्रेक डाउन ये दिया था। देखो वो बादलों के साथ आने वाला है, पहली बात, और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी, ये दूसरी बात। और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे, तीसरी बात। और जमीन पर के सब कबीले उसके सबब से छाती पीटेंगे, बेशक आमीन, चौथी बात। अब यूहन्ना आरफ जो बात कर रहे हैं बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां लिखा है देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। तसलानिकियों को खत लिखते हुए मुकद्दस पौलुस भेद की बात बताते हैं, जब वो कहते हैं कि हम नहीं चाहते भाइयों कि जो सोते हैं तुम उनके बारे में बेखबर रहो या तुम्हें इल्म ना हो कि उनके साथ क्या होगा। और वहां वो एक बात करते हैं कि जब नरसिंगा फूंका जाएगा आवाज के साथ, जो है फरिश्ता जब नरसिंगा फूंकेगा, तो पहले तो वो है जो यीशु मसीह में मुए, जो हम ज्यादातर जो फौतगी पे जाके पैगाम देते हैं और खुदा का कलाम सुनते हैं तसल्ली का, पहले तो वो जी उठेंगे जो मसीह में सोए हैं। और फिर वो कहते हैं कि फिर बाकी जो हम जिंदा हुए उस वक्त तक है, उस मौका पर, तो हम बादलों में उड़कर हवा में उसका इस्तकबाल करेंगे और हम मसीह के साथ हमेशा तक रहेंगे। वो कहते हैं कि बादलों पर हम, बादलों में हम उसका इस्तकबाल करेंगे। और यहां यूहन्ना आरफ कहते हैं वो बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह अमाल की किताब में पहले बाब में वहां देखें कि वो ऊपर उठाया गया तो एक बदली ने उसे छुपा लिया और बादल में वो गया, बादलों पे गया वापस। बादलों पर जाना, हवा में उड़कर, ये एक दूसरी बात है, लेकिन बादलों के साथ आना ये एक अलग बात है। अगर आप पढ़ के देखें इब्रानियों 12 बाब पढ़ के देखें पहली आयत, वहां पे मुकद्दस पौलुस कहते हैं कि जब बादलों का, गवाहों का इतना बड़ा, मैं वो आपका आज पढ़ते, बस जब के गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है, और ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की
दाहिनी तरफ जा बैठा। अब जो रैप्चर है, फजाई इस्तकबाल, जो तसलानिकियों के खत में मुकद्दस पौलुस उसके बारे में लिखते हैं, ये एक, जितने हम ईमानदार हैं, ये एक दो अलग वाकयात हैं। रैप्चर जो है खुदाम यसु मसीह की दूसरी आमद से एक मुख्तलिफ तजर्बा है। वहां यूहन्ना आरफ कहते हैं कि देखो वो बादलों के साथ आएगा। होगा क्या कि जब कलीसिया उठाई जाएगी, रैप्चर होगा, उस वक्त सिर्फ वो ईमानदार और यसु मसीह में जो सोए हैं वो ही खुदावंद यसु मसीह को देख सकेंगे, हवा में उड़ के उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके साथ आसमान में वापस चले जाएंगे। सो ये है रैप्चर। उस वक्त सारी आंखें नहीं देखेंगी, क्योंकि खुदावंद यसु मसीह जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो वो फिर उन्हीं पे ही ज़ाहिर हुए जो रूहानी तौर पर जो ईमानदार थे। वो आप देखें फिर पब्लिकली ना कफरनहूम में ना यरूशलेम में किसी और जगह नजर नहीं आए। और यही सबसे बड़ा मसला है कि खुदाम यसु मसीह ने जो शागिर्दों की ड्यूटी लगाई, कमीशन में एक हिस्सा ये भी है। अगर आप अमाल की किताब पढ़ के देखें 7वीं 8वीं आयत, पहला बाब 7वीं 8वीं, तो वो 8वीं आयत, तो खुदाम यसु मसीह ने कहा कि तुम मेरे जी उठने के दुनिया की इंतहा तक गवाह ठहरोगे। हमारा जो काम है, हम जो रूहानी तौर पे यीशु मसीह को देखते हैं, तो जब वो यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए, वो आम पब्लिक पर नहीं, सिर्फ ईमानदारों को नजर आए। और मुकद्दस पौलुस भी लिखते हैं अपने खतूत में, पतरस भी, कि 500 की वो कलीसिया थी जिनको जो जो देख सकते थे और जिन्होंने देखा भी खुदाम यीशु मसीह को। अब ये सिर्फ ईमानदार उसे देखेंगे जब रैप्चर होगा, आसमान में चले जाएंगे। फिर 7 ईयर्स का वो पीरियड है। जब आगे मैं मुकाशवा में पढ़ूंगा तो वो उस पर बढ़ूंगा, तो फिर वो जब मौके आएंगे तो फिर आप उसे ज्यादा मैं इस पे बात कर लूंगी। 7 ईयर्स तक वो हेवन में खुदावंत के साथ रहेंगे। फिर मुकाशवा 20 बाब अगर पढ़, और यहाँ लिखा है, ये यूहन्ना आरफ लिखते हैं कि देखो वो बादलों के साथ आएगा। बादलों के वो सारी कलीसिया, वो ईमानदारों के साथ, पूरा जो है उसके साथ, ईमानदारों के ग्रोह के साथ, बादलों के साथ। बादल रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह भी समझा जाता है कि बहुत बड़े हजूम को, जैसे पौलुस इब्रानियों को कहते हैं कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल जिसने हमें घेरे हुए, कि वो लोग जो हमें तंग भी करते हैं या वो हमारी खताएं ढूंढने की कोशिश करते रहे हैं कि ये बॉर्न अगेन हुआ है तो अब देखें अब करता क्या है। और जब कलीसिया के साथ आएगा तो यहां लिखा है, और हर एक आंख उसे देखेगी। दैट इज द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। वहां बिलीवर्स तो उसके साथ होंगे, नॉन बिलीवर्स और जो जो उसके इनकारी रहे हैं, हर एक आंख उसे देखेगी। और मजे की ये बात है, वो आगे लिखते हैं, और जिन्होंने उसे छेदा था वो भी देखेंगे। ये वो लोग हैं जिनमें रोमन्स हैं और यहूदियों ने, जिन्होंने मिलवा के उनके साथ मिल के, जब पैंतुस पिलातुस ने छूट भी दी, उसने कहा कि मैं क्या करूं, बराबा को छोड़ूं इसे छोड़ूं? उन्होंने कहा कि बराबा को छोड़ दे, तू इसे सलीब दे, है ना। तो फिर ये भी कहा कि इसका खून हम पर और हमारी आने वाली नस्ल की गर्दन पर, उन्होंने ये मांगा था। पैंतुस पिलातुस ने तो अपने हाथ धो दिए थे। अब ये सब जब पहचानेंगे कि ये तो वही यीशु मसीह नासरत का यीशु है जिस पे हमने ब्लास्फेमी का मुकदमा करवा के उसे सूली पे चला दिया था और उसके लोगों को मारते रहे, तो वहां आगे लिखा है कि वो छाती पीटेंगे। फिर वो सारे जो इस्राएली हैं, यहूदी, वो जानेंगे कि ये तो वही नासरत का यीशु है। क्योंकि वो जिस मसाया का इंतजार करते हैं, वो तो कहते हैं वो जंगजू होगा और वो दुनिया में जंगे करके, बेशक 1000 साल तक बादशाह खुदावंद यीशु मसीह कायम करेगा यरूशलेम में, जब कोहे जैतून पे आएगा सेकंड कमिंग में,
1000 سال تک وہ بادشاہت کرے گا. وہ جس مسایہ کا انتظار کر رہے ہیں یہ اصل میں سیکنڈ کمنگ والا مسایہ ہے. پھر وہ کہیں گے او مائی گڈنس اتنا کلام سنایا. یسوع نے بھی کہا کہ جس نے مجھے دیکھا باپ کو دیکھا. تو ہم نے تو اس کا یقین ہی نہیں کیا. وہ چھاتی پیٹیں گے. میرے بھائی میری بہن میرے بیٹے میری بیٹی ہم کلام تو سنتے ہیں اور بڑا شوق بھی ہے ہمیں بحثیں کرنے کا اپنا علم جتانے کا. ہم وہاں کیا ہم ان بادلوں کا جس کا ذکر وہ بادلوں کے ساتھ آئے گا تشبیہن جو بات کر رہے ہیں کہ اپنی کلیسیا کے ساتھ جب آئے گا یسوع کیا ہم ان کے ساتھ ہوں گے یا چھاتی پیٹنے والوں کے ساتھ ہوں گے؟ سوچیے اور اپنا بڑا خیال رکھیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. ہیو اے بلیسڈ ڈے.